आप लोग राजे महाराजे थे और आपके इस राज्य को खत्म कैसे किया गया, आप उस पर भी अध्ययन कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपना इतिहास पढ़िए, आपके इस साम्राज्य को जो 10 गणराज्य थे कैसे खत्म किया गया था। उस काल में उन्होंने, उन मनवादियों ने, उन्होंने 10 अखाड़े बनाए थे। आनंदी अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया, अटल अखाड़ा बनाया। इस तरह से सारे के सारे 10 अखाड़े बनाए। फिर आपके साम्राज्य को उन्होंने खत्म किया, आपके साम्राज्य के गर्दन काटी। आज भी जगह जगह हमारे लोगों को गर्दन काटने की बात करते हैं। अभी हम मुंबई में हमने कार्यक्रम किया संत रविदास जयंती का, वहां उनकी गर्दन काटी गई। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज ने जिनको अपना कुल गुरु माना था, उनकी भी गर्दन काटी गई। कोई यहाँ मूछ रखने पर गर्दन काटा जा रहा है, कोई घोड़े पर बैठने पर गर्दन काटा जा रहा है। मुझे याद है 2006 में हमारे राजेंद्र यादव जी ने, उन्होंने नई गाड़ी मुझको दी थी। नावी समाज के 130 जोड़े का हमने अधिवेशन वहां पे लिया था 2006 में। पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। नावी समाज के लोग, तब उनको मैंने जब कहा भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, उपाली के बारे में हमने बताया, वो लोग सारे के सारे लोग तैयार हुए। उस काल में हमारी इतनी सुंदर गाड़ी थी, हम उस राजस्थान के उस जैसलमेर के क्षेत्र में रखा, वहां के राजपूतों ने हमारी उस गाड़ी को तोड़ा, मुझे याद है। तो ये अब ये समय आ गया है, ये आपका मूछ रखने पे हत्या कर रहे हैं, आपके संतों को मार रहे हैं। हमारे भिक्षु संतों की हत्या हो गई है। बाबा साहब ने कलम लिया है, उस कलम को इतनी बड़ी तलवार बना दो। इन मनवादियों को खत्म करने का समय आ गया है। 2025 डेडलाइन है। हमने कहा है इतिहास आपका कैसे मिटाया गया है, उसको आपको खत्म करना है। फिर से इनको या तो रहें तो एक बाबा साहब के कायदे में रहें, अगर वो बेकायदे काम करेंगे ये धरती उनके लिए रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बता दूं कि लगभग 2020 में 20 स्टेट के लोग बैठे थे। हमने एक कार्यक्रम, उसमें हमारे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम लिया था पूरे देश में। आप लोग थोड़ा सा एक मैं भूल जाऊंगा मैं कि ये धर्म का परिवर्तन नहीं होता। कृपया हमारे सारे लोग हमारी बात को ध्यान रख लें, मीडिया भी हमारी बात को ध्यान रखे। धर्म का परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने जो खोजी थी वही धम्म था। बाकी के जितने भी हैं वो पंथ हैं, बाकी जितने भी हैं वो अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। क्या सूर्य का परिवर्तन कर सकते हैं? क्या किसी के गुण धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं? भगवान बुद्ध की एक एक महामंगल सूत्र को आप पढ़ें, मात पितु पट्ठान पुत्र दारो संघो अनाकुला, ये परिवर्तन हो सकता है क्या? अभी दान की बात कर रहे हैं, दानेन ब्रह्मचर्या चात्रात्कन, दान ये जो है इसका परिवर्तन हो सकता है क्या? तो भगवान बुद्ध का मैं बता दूं आपको कि धर्म का परिवर्तन नहीं है। बाबा साहब ने उस संप्रदाय को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धम्म में आए थे। इसमें अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा 1-2 मिनट में, भगवान बुद्ध का धम्म अच्छा क्यों है इस पे, और एक दो मिनट में खत्म कर रहा हूं मेरी बात को। एक बात आप ध्यान रखिए कि मैं विषय से विषयांतर हो रहा था। पूरे देश के 20 स्टेट के लोग आए थे, जिसमें हम लोगों ने 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहला, आने वाले 2025 तक पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे एक साथ। बाबा साहब ने जिस दिन दीक्षा लिया था, इसको आप प्रण कीजिए। आने वाले 2025 तक पूरे भारत में, दिल्ली है रामलीला मैदान में, लखनऊ है अंबेडकर मैदान में, ईरोडकर मैदान में, धर्मतल्ला मैदान में, मुंबई आजाद मैदान में, पूरे देश में एक साथ निकलना है। सफेद ध्वज लेकर हमारे अपने भिक्षु को, आप अपने गांव में निकलिए, अपने घरों में निकलिए। बाबा साहब का वह स्वप्न 2025 से पहले वो पूरा कर देना है। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम यह है, आने वाले समय में हमको हमारी खुद की बैंक बनानी है। भीमराव साहब की अध्यक्षता में चर्चा हुई, हमारे भंते जी भी, हमारे संस्कृति से भी संबंध रखता हूँ। इसमें यह है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कम से कम 2.25 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमारे सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे जो महामंत्री बैठे और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही आरबीआई ने, हम लोगों ने मीटिंग में कि हमारा अपनी लाल बुद्धा बैंक होनी चाहिए, जैसे ही हमारी फाइल वहाँ पुटअप हुई, लगभग 2.5 करोड़ रुपये हमने डाला। उन्होंने हमारी फाइल को साइड में रख करके उन्होंने 10 करोड़ रख दिया। अरे हराम खोरो, तुम 10 करोड़ की बात करते हो, हम 10,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे, टेंशन मत लो। हमारी खुद की बैंक होनी चाहिए। हमको नारा देना है, हमारा अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को। हमारे जो वकील साहब बैठे हैं, हमने चर्चा किया, उनसे कहा समय कम है, वकीलों की पूरे देश में टीम बननी चाहिए। तो तीसरा हमारा ये है अंतर जाति विवाह। अब जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। काहे का भारत जोड़ो? हम आज 20-25 साल से सारे ST OBC में काम शुरू कर दिए हैं। आप पश्चिमी लोग, आप काफ़ी पीछे हो। हमारे पूर्वांचलों में हमने तमाम विवाह जो है अंतर्जातीय शुरू कर दिया है। और चौथा जो कार्यक्रम है, पूरे देश में इतने सब बड़े बड़े उद्योगपति मेरठ में हैं, आप लोग सब इकट्ठे होइए, आप खुद का माल बनाइए।
10 उद्योगपति मिलकर माल बनाइए। हमारे देखिए वाराणसी में वहाँ बाबा साहब के नाम पे भीम मार्ट बन गया, वहाँ पे भीमराव जी ने संबोधन किया था इलाहाबाद में, उसमें मूल निवासी मार्ट बन गया। हमारे तमाम महापुरुषों के नाम पर आप अपने अपने मार्ट बनाइए और आने वाले 2025 में पूरे भारत के जितने भी चैत्य बुद्ध विहार है उसकी जनगणना करके एक महासंघ की स्थापना करना है। 5 सूत्री कार्यक्रम है। अब 1 मिनट में मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध का धम्म ही धम्म है। भगवान बुद्ध का धम्म सबसे सुंदर कैसे है देखिए, भगवान बुद्ध का जो धम्म है हमारे भिक्षु संघ और बुद्ध की कही हुई और वाणी है। बाकी और अन्य तीनों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जो भी क्रिश्चियंस हों, उनके जितने भी हैं, कुरान शरीफ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब आसमान से आई हुई किताब है। भगवान बुद्ध की वाणी उनकी यहाँ कवि वाणी है। भगवान बुद्ध के धम्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है, बाकी और जगह है। आप सोचिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं कह रहा हूं मेरी बात को मत मानो, किसी ने कहा है उस बात को मत मानो, किसी पुस्तक में लिखा है उस बात को मत मानो, लेकिन अन्य किताबों में लिखा है एको अहम द्वितीयो नास्ति मम शरणं। मैंने कहा है मेरी बात को मानो, मेरी किताबों में लिखा है मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ समय खत्म हो रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध की हर विषय भी बता दूं आपको कि धम्म का जो अधिकार है, हमारी स्त्री भी धम्म में है। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को धम्म का अधिकार दिया है। भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जिसमें तर्क है, जो तर्क पे आधारित है, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित है, वही धम्म है। मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं और हमारी 5 बीतों को ध्यान दीजिए। जय हिंद।